सिंह जी, आपने सुना होगा विवेक तनखा साहब से अभी मैं बार बार पूछने की कोशिश करती रही कि जयराम रमेश ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने ये सवाल क्यों पूछे, एमईए के बयान से वो संतुष्ट नहीं है, बड़े अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। सवाल यही है कि कांग्रेस क्या देश के इस मुद्दे पर बटी बटी सी नजर आ रही है, मतभेद क्यों, ये कंफ्यूजन क्यों है? थैंक यू प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ना लाइटर नोट, शायद जिस सज्जन का आप जिक्र कर रही थी वे इसलिए अनकंफर्टेबल है कि वे नहीं गए, उनको जाना होगा, और शायद न सरकार ने उनका नाम भेजा, न जिस पार्टी का वो मेंबरान है उस पार्टी ने नाम भेजा, इसलिए वो अनकंफर्टेबल हो गए। तो शायद अगर वो पार्टी से ब्रीफिंग ले लेते तो आपके सवाल का जवाब देते। लेकिन मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ आपकी कि देखिए, इस वक्त हमारा जो डेलीगेशन है विदेश में जा रहा है और सभी मुल्कों में जो भारत का पक्ष है वो रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम में एक आतंकवादी घटना घटी और उसकी जो जड़ थी, उसका जो वजह था, वो था आसिम मुनीर का वो स्पीच, जिसमें वो हेट स्पीच, जिसने उसने जस्टिफाई किया टू नेशन थियरी और हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग लोग बताए, जिसके कारण वो हेट किलिंग हुआ पहलगाम के अंदर। तो भारत जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, भारत दुनिया पे एहसान कर रहा है पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारकर, क्योंकि ये आतंकवादियों को अब नहीं मारा गया तो ये कल यूरोप में आतंकवाद फैलाएंगे। तो मुझे लगता है इस वक्त हम सबको एक होना चाहिए। जो कुछ भी सवाल है वो माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कांग्रेसी नेता ही एक नहीं है तहसीन पूनावाला जी, एक हो जाएं, ये तो बड़ा सवाल है ना। अब शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी कुछ कह रहे हैं, पी चिदम्बरम जी कुछ कह रहे हैं, और फिर राहुल गांधी कुछ और सवाल पूछते हैं, जयराम रमेश कुछ और कहते हैं, पवन खेरा साहब कुछ और कहते हैं। क्या कहा जयराम रमेश ने? आपने सुना ही होगा कि वहां आतंकी घूम रहे हैं, यहाँ हमारे एमपी घूमने जा रहे हैं। ये तो पीआर एक्सरसाइज की जा रही है डेलीगेशन को भेजकर। देखिए, मुझे ये लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर से ये कहता हूँ कि जब भी आपको एक मौका मिलता है कि भारत को का प्रतिनिधि करे, तो ये आपका एक अंग्रेजी में एक लाइन है, योर्स इज नॉट टू क्वेश्चन वाई, योर्स इज बट टू डू और डाई। तो आपका कर्तव्य बनता है कि वो तिरंगा की आपकी सेवा करे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमें मैच्योर स्टेटमेंट्स विद ग्रेविटास देनी चाहिए। ये बहुत बिल्कुल सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक एक जमहूरियत है और उसके अंदर सवाल जवाब होनी चाहिए। तो माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जो कुछ भी सवाल पूछने या अन्य जो सवाल है, मैं समझता हूं कि जो भी नेता है वो एनएसए को बुला सकते हैं या एयरफोर्स चीफ को बुलाकर उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, या पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस में बात कर सकते हैं, और मुझे लगता है उसमें हो जाए। लेकिन इस वक्त जो भारत की जरूरत है वो है भारत का संदेश दुनिया के सामने रखना। क्योंकि मैं दोबारा से कह रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर ना सिर्फ वो एक ऑपरेशन था जिस पे हम सबको नाज होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम इन सपोलों को नहीं मारते, पाकिस्तान के आतंकवादियों को, तो ये आतंकवादी कल यूरोप में टेररिज्म फैलाएंगे। अच्छा, मैं फिर कह रही हूँ, यानी आप उस वाली कतार में आकर खड़े तहसीन पूनावाला जी, जहां पर शशि थरूर हैं, जहां पर सलमान खुर्शीद हैं, जहां पर पी चिदम्बरम है। जो दूसरी वाली लाइन है जो राहुल गांधी ले रहे हैं, उस लाइन पर आप नहीं खड़े हैं। मैं एक विपक्षी पार्टी का वोटर हूं और मैंने जो उस पार्टी का इतिहास पढ़ा है और उस पार्टी का इतिहास आपने भी पढ़ा है, वो इस देश की नेशनलिस्ट पार्टी मानी जाती है। तो मैं उसका लाइन दे रहा हूं। बाकी कौन इंडिविजुअल तौर पे क्या लाइन देता, कोई और नेता कहता तो शायद मैं इतने सवाल ना करती। ये तो राहुल गांधी साहब है, अभी भी है वो ट्वीट, अभी भी वो उनकी टाइमलाइन पर जाकर मिल जाएगा जो वो बार बार पूछ रहे हैं। तो जो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, वो गलती कर रही है तहसीन जी। बस इस सवाल का जवाब और नहीं। शशि थरूर जी प्रतिनिधि कर रहे पार्टी का, सलमान खुर्शीद साहब बात कर रहे, मनीष तिवारी जी ने बात रखी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी एक साथ है देश के साथ और सरकार के साथ, और सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है कि जो कुछ भी सवाल है वो उसका उनको मतलब मैं राहुल गांधी जी की ना सुनूं, मुझे शशि थरूर जी को इस वक्त सुनना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे बताइए दूसरा कोई मुल्क जहां पर इतना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चल रहा, विपक्ष के नेता की जिस तरह से पोस्टर्स बनाई जाती, क्या वो सही है? जिस तरह से उनका अपमान किया जा रहा है, आज उनके पिताजी की शहादत है, जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, क्या ये शोभा देता है भारतीय जनता पार्टी को?